महोदय, हमें विश्वास है कि हम इन समस्याओं को हल करके अपने देश में समाजवादी व्यवस्था लागू कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को खुशहाली और उन्नति के अवसर प्राप्त हों। लेकिन हम जानते हैं कि यह काम कठिन है और समय भी बहुत लगेगा। फिर भी जिसने सफल होने का निश्चय कर लिया हो, उसके लिए कोई काम बहुत कठिन नहीं होता। हमने ऐसा निश्चय किया है और हमें अपनी जनता पर विश्वास है। हम मानते हैं कि हमारे उद्देश्य ही अच्छे नहीं होने चाहिए, बल्कि उनकी प्राप्ति के साधन भी अच्छे होने चाहिए, वरना नई नई समस्याएं पैदा होती हैं और उद्देश्य की ही बदल जाता है। हम यह भी मानते हैं कि हिंसा और घृणा से मानवीय प्रगति का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। केवल मित्रतापूर्ण और सहकारी प्रयत्नों से ही संसार की समस्याएं हल की जाती हैं। इसलिए हर राष्ट्र और जाति के लिए हमारा मित्रता का हाथ बढ़ा हुआ है। हम दूसरे देशों के सहयोग और मित्रतापूर्ण सहायता का स्वागत करते हैं, लेकिन हम यह अनुभव करते हैं कि कोई राष्ट्र अपने परिश्रम और बल से ही आगे बढ़ता है। हमने अपनी प्रगति के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं और अपने भरोसे पर ही हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे जो हमने निश्चित किए हैं। हम सैनिक दृष्टि से तथा संसार के साथ सामान की दृष्टि से शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन अपनी जनता में हमारा पक्का विश्वास है। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि भय और आशंका से भरे इस संसार में हम भयभीत नहीं हैं। जब हमारी जनता को स्वयं पर विश्वास हो तो हम क्यों भयभीत हों। हमें किसी दूसरे देश या जाति के विरुद्ध कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हम उन सब की भलाई चाहते हैं और चाहते हैं कि सब देशों में सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति हो। स्वतंत्रता न देना और जाति भेद बनाए रखना अनुचित ही नहीं है, बल्कि इससे विवाद और युद्ध पनपता है। हम दूसरों को सलाह देने का दुस्साहस नहीं करते, लेकिन हमें विश्वास है कि सैनिक समझौतों और गठबंधनों तथा शस्त्रास्त्रों से के जमा करने से विश्व शांति और सुरक्षा नहीं मिल सकती। हम आज की समस्याओं पर विचार करते समय सैन्य भाषा या सैनिक दृष्टिकोण अपनाने को अच्छा नहीं समझते। आज चारों ओर शीत युद्ध, विरोधी खेमों और गठबंधनों की चर्चा है।